ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं छठे अध्याय की, और उस छठे अध्याय में भी अब हम जिसको क्रियात्मक पक्ष है उस क्रियात्मक पक्ष की भी हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जिन लक्षणों की चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा कि भगवान ने दो तरह के व्यक्तियों की चर्चा पहले की थी। एक को उन्होंने बताया था कि आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। ध्यान होगा आपको। तो वहां उन्होंने कहा था कि दो तरह के व्यक्ति, एक वो हैं जो योग पर अभी आरूढ़ होना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो योग पर आरूढ़ हो चुके हैं, जिनको वो कह रहे थे योगारूढ़। ध्यान आ जाएगा आपको, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक वह व्यक्ति है जो अभी अश्व पर आरूढ़ होना चाहता है, अर्थात अश्व की पीठ के ऊपर बैठना चाहता है, और दूसरा वह व्यक्ति है जो उसकी पीठ के ऊपर बैठ चुका है। ये दो की चर्चा भगवान ने पहले आपके समक्ष की है। अब जो बैठ चुका है उसके लक्षण उन्होंने बता दिए कि जो व्यक्ति बैठ जाता है और चल देता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसकी स्थिति ये होती है। बहुत सारी बातें जो आपको पीछे बताई गई, वो एक तरह से वो स्थिति है जहां पर साधक को कुछ उपलब्धि हो जाती है। ये हो सकता है कि कम हो, ज्यादा हो, लेकिन उपलब्धि होनी उसको शुरू हो गई। अब भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं जो अभी शुरू करना चाहता है। हमारे साथ है क्या कि एक जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं कि एक सिस्टम से पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़े, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर की तरफ अपने लक्ष्य की तरफ जाएं, तो भगवान उसी प्रक्रिया को बता रहे हैं। मैंने आपसे एक निवेदन और भी किया था कि हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मार्ग है, वो मार्ग साधना का जो मार्ग है वो कैसा है, तो कहते हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने का है। जो वेदांत के ग्रंथ हैं वो भी आपको स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेकर जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, चंद्र शाखा न्याय एक हमारे यहाँ है, बहुत प्रचलित है। चंद्र शाखा न्याय का अर्थ क्या होता है कि जो सूक्ष्म तत्व है, वह चंद्रमा जो अभी दूज का चंद्रमा है, द्वितीया का चंद्रमा है, वो जल्दी उसके ऊपर नजर नहीं टिक रही है, ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो कहता है कि भाई वो सामने वृक्ष देख रहे हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल वृक्ष देख रहा हूँ। उस वृक्ष की वो मोटी शाखा दिखाई दे रही है? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। कहते हैं उस शाखा के पास में वो जो एक पतली शाखा है, उस पतली शाखा के ऊपर आप अपनी दृष्टि लेके जाइए, और फिर उस पतली शाखा में भी वो जो 3 पत्तों का या 4 पत्तों का जो गुच्छा है, वहां पर आप अपनी दृष्टि ले जाइए। और जब आप वहां पर दृष्टि ले जाते हैं तो कहते हैं बस उसके पास में देखिए, और जब आप उसके पास में देखते हैं तो आपको चंद्रमा का दर्शन हो जाता है, दूज का जो चंद्रमा है उसका दर्शन हो जाता है। अब आप बताइए कि दूज के चंद्रमा के साथ में या उसके दर्शन के साथ में ना तो वृक्ष का कोई लेना देना है,
ना उसकी बड़ी शाखा का कोई लेना देना है, ना उससे छोटी शाखा का कोई लेना देना है, और ना ही वो जो पत्तों का जो गुच्छा है उसका कोई लेना देना है। वो अलग है बिल्कुल। आपकी दृष्टि जो है वो देखे उसको, उस चंद्रमा को जो सूक्ष्म है, उसके लिए एक आश्रय लिया गया, उसके लिए एक आधार लिया गया। और जिस समय आपको चंद्र दर्शन हो जाता है, अर्थात जिस समय आप उस चंद्रमा को देख लेते हैं, तो देखने के बाद में फिर जिस माध्यम से आप वहां पर पहुंचे हैं, जिस माध्यम से आप वहां पर पहुंचे हैं, वो माध्यम जो है वो एक तरह से अर्थहीन, आपके लिए अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, उसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आप भी कर सकते हैं जिसको अभी वह जो सूक्ष्म चंद्रमा है, उस सूक्ष्म चंद्रमा को देखने में दिक्कत हो रही है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो बाह्य साधना है, बाहर की जो साधना है, बाहर की साधना का उद्देश्य क्या है कि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा बिखरी हुई है, उसको पहले एकत्रित किया जाए। क्योंकि जब तक आप उसको एकत्रित नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, उसके बिखराव को रोकेंगे नहीं, तब तक आप उस ऊर्जा का जो प्रयोग है, वो अपनी चेतना के विस्तार के लिए नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अब भगवान उस प्रक्रिया को बताते हैं, जो प्रक्रिया को करके या जैसे आप बैठे, किस प्रकार आप उसको करें। मैंने आपको बताया था कि आप यदि भगवान के, आपने बहुत सारे स्वरूप देखे होंगे, श्री कृष्ण के हाथ में चक्र लिए हुए है, बांसुरी लिए हुए है, गाय पीछे है, बहुत सारे उनके रास कर रहे हैं बहुत। लेकिन ये जो जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ध्यानस्थ जो भगवान है, ध्यान में जो भगवान बैठे हैं, वो चित्र आपको प्रेरणा देता है कि ऐसी बात नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं कौन है, तो कहते हैं स्वयं तो वो अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है। लेकिन जब श्री विष्णु का अवतार जो है वो मनुष्य के रूप में हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के रूप में हुआ, तो श्री कृष्ण ने वो सारी बातें खुद भी करके दिखाई जो कि वो दो दूसरों को बताना चाहते। और मान लीजिए हम ये भी माने कि अगर किसी आर्टिस्ट ने वो एक इमेज बनाई है, तो वो आर्टिस्ट जो है या वो जो कलाकार है, वो भी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के उस पक्ष को, उस पहलू को देख रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। वह भी एक रूप है भगवान का, जिसको हम बोलते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता के जब आखिर में जाते हैं, सबसे आखिरी जो श्लोक है, उस सबसे आखिरी श्लोक में जाते हैं, तो वहां पर ना तो लीलाधारी शब्द का प्रयोग किया गया, ना चक्रधारी का प्रयोग किया, ना वंशीधर का प्रयोग किया गया, बल्कि वहां पर वो क्या कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कौन है कृष्ण। अब वो जो योगेश्वर कृष्ण है, वो योग में स्थित होने की, अर्थात योग में आरूढ़ होने की जो विधि, जो प्रक्रिया आपको बता रहे हैं, वो यद्यपि हमारे यहाँ योग के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर वर्णित है। और भगवान बार बार एक बात को कह रहे हैं, देखिए, भगवान बार बार एक बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई नई नहीं है, ये कोई नई नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अनवरत रूप से, अनादिकाल से ये जो जानकारी है या ये जो ज्ञान है, ये वेद में है। वह जो परमात्मा है, जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं, उसने जिस समय इस जगत की सृष्टि की, तो जगत की सृष्टि के साथ में ही जो वेद हैं, उन वेदों की भी सृष्टि हुई। आप कभी सृष्टि के क्रमों को श्रीमद् भागवत में या अन्य पुराणों में देखेंगे, तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और वहां एक बात श्रुति कहती है, अर्थात वेद कहते हैं, यस्य ही निश्वसित एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ये क्या है, जो वेद है ये क्या है, निश्वसित है। निश्वसित का अर्थ क्या हुआ, जिस प्रकार आपको श्वास लेने में या देने में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये सारी प्रक्रिया अनायास चलती है। कहते हैं इसी प्रकार
वह जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जिस समय ईश्वर बनता है, अर्थात ईश तत्व के रूप में परिवर्तित होता है अपने संकल्प के कारण, तो वो क्या करता है, सहज रूप से क्या इस वेद की उससे उत्पत्ति होती है। दूसरी बात और समझ लीजिए कि ये जो जिसको आप प्राण बोलते हैं, निश्वास बोलते हैं, श्वास और निश्वास बोलते हैं, ये क्या चीज है? ये आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन का आधार है। आजकल आप देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी परेशानी हो रही है। आपका श्वास और निश्वास, ये दोनों बेस करता है। आपके जीवन का आधार कौन है? तो कहते हैं निश्वास है। और यस्य हि निश्वसितम एतत्। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप वेद की यदि आप पूजा करते हैं, पूजा का मतलब उस पूजा से नहीं है। अब तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा का अर्थ यह है कि आप उनके संदेश को, आप उसके उपदेश को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। पूजा का मतलब वो नहीं है कि ठीक है, वो भी एक एक आपकी श्रद्धा का, आपकी निष्ठा का एक स्वरूप हो सकता है, लेकिन ये आप सिर्फ वहीं पर लिमिटेड रह जाएं, वहीं पर सीमित रह जाएं, तो वो जो है वो भगवान कृष्ण को तो कम से कम मंजूर नहीं। अब वो प्रक्रिया क्या बताते हैं, मैंने 11वें श्लोक पर आप आ जाइए, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 11। बड़ी आपको बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें। अ, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। आपका जो आसन है, आपका आसन कैसा हो, अर्थात आपकी बैठक कैसी हो। यदि आप योग की प्रक्रियाओं को भली प्रकार से देखते हैं और जानते हैं, तो वहां यहां तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति का आसन सिद्ध हो जाता है, जिस व्यक्ति का आसन सिद्ध हो जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति की बैठक सिद्ध हो जाती है, इसका मतलब कि उसने बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में कर लिया, जिसको आप बोल सकते हैं कि आप उसने एक पूरा ढांचा जो है, वो पूरा ढांचा तैयार कर लिया। अब जब ढांचा आपके सामने तैयार हो गया, तो उसका निर्माण करना, समझ लीजिए आप नियर अबाउट 60% 70% काम कर चुके हैं। और फिर उन्होंने क्या बात कही, कहते हैं कि यदि आपका जो आसन है, आपका जो आसन है अर्थात जो आपकी बैठक है, वो आप 3 घंटे तक जड़ स्थिति में रह सके। जड़ स्थिति का मतलब क्या है? 3 घंटे तक यदि आप में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, आप अपने शरीर को जड़ बना देते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय शादियों में या कहीं आप जाते हैं, तो वहां पर आपको आदमी जो है वो स्टैचू बने हुए दिखाई देते। हम सभी लोगों ने देखा हो, कोई कुछ बना होता है, कुछ बना होता है, स्टैचू बना हुआ है, वो कलर करके स्टैचू बने होते हैं, बिल्कुल भी उनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता। वो भी एक देखिए बहुत बड़ी साधना है, लेकिन उस साधना का उद्देश्य क्योंकि दूसरा है, या वो जो एक प्रयास किया जाता है, वो जो एक अभ्यास किया जाता है, उसका लक्ष्य कुछ और है। लेकिन ये जिस अभ्यास की यहाँ पर चर्चा श्री कृष्ण कर रहे हैं, इस अभ्यास का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है, वो कुछ और है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले बैठे कहाँ पर? तो कहते हैं शुचौ देशे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, कहते हैं जो स्थान है वो पवित्र होना चाहिए। अब पवित्रता का क्यों? क्योंकि जिस समय आप बैठे हैं तो वहां कुछ ऐसा ना हो अपवित्र। अगर अपवित्रता होगी, अगर साफ सुथरा नहीं होगा वो,
अगर आपने उसको ठीक तरह से साफ नहीं किया है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सबसे पवित्र, हमारी जो संस्कृति है उसमें सबसे पवित्र कब माना जाता था? कहते हैं जी चूल्हा पवित्र कब किया जाता था? कैसे करते थे? रोज। चूल्हा जो है वो तो जूठा हो जाता था। अब उसको पवित्र करने का क्या तरीका होता था? मिट्टी और गोबर, इन दोनों से उसको लीपा जाता था। तो वो जो गोबर है जिसको आप अपने पास में, यदि आपके पास गाय है, अब तो बहुत ज्यादा शोध जो है वो गऊओं के ऊपर हो गया है, गऊओं की वस्तुओं के ऊपर हो गया है। तो आपने क्या किया? आपने उससे गोबर से वहां पर लीपा, और जब लीपा तो उसको आपने क्या मान लिया? आपने उसको कहा कि ये पवित्र है। पीली मिट्टी के बीच में गोबर डाल के जब वहां पर आप आसन के ऊपर, अभी भी आप देखेंगे बहुत से जो महापुरुष हैं वैष्णवों में खास करके, बहुत से महापुरुष ऐसे हैं कि वो लोग अभी भी जिस कुटिया में निवास करते हैं वहां पर अभी भी यही प्रक्रिया चलती है। मैं उसके ज्यादा वैज्ञानिक उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सीधा सा है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान होना चाहिए। अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर आप जो बैठे हुए हैं तो आपको बड़ी गंदी सी कोई स्मेल आ रही है। पवित्र स्थान, और वो जो पवित्र स्थान है उसी को बनाने के लिए हमारे लिए, हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि जो विदेश है, खास करके जो जापानीज कल्चर है, चाइना में भी है, लेकिन जापानी जो संस्कृति है उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर क्या करते हैं? वहां पर अगरबत्ती जलाते हैं, और वो जो अगरबत्ती होती है उसमें स्टिक नहीं, उसमें बांस का प्रयोग नहीं होता है, और बड़ी हल्की, बहुत हल्का, हल्की खुशबू उसकी। तो आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां का वातावरण भी शुद्ध हो, वहां जो है हवा हो, वहां पर खुला वातावरण हो, और वहां पर आप बैठकर क्या करें? तो कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मनः। आपका जो आसन है वो कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, हिलने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हिलने वाला है तो अभी आप कहाँ से जा रहे हैं? आप ध्यान दीजिए, अभी आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। अभी आपकी जो स्थिति है वो स्थूल पर है। इसका मतलब यदि आप बाहर हिलेंगे तो आप अंदर भी हिलेंगे। यदि आप बाहर हिलते हैं, आपको कोई बाहर से हिलाता है तो आप अंदर भी हिलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक बहुत वैसा नियम था कि यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसको आप झटके से मत उठाइए। बहुत अच्छा नियम है ये। आप, ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा हिला दें, ना। आप, यदि वो आपसे बड़ा है, उम्र में आपसे बड़ा है, आप उसका सम्मान करते हैं, तो कहते हैं जो अंगूठा है, पैर का जो अंगूठा है, उस पैर के अंगूठे को आप धीरे से स्पर्श करके आप उसको हिलाइए। तो और इस तरह से आप उसको जगाइए। और अगर कोई आपसे छोटा है, खास करके बच्चे हैं आपके, तो उन बच्चों को क्या करें? कहते हैं कि उन बच्चों के सिर के ऊपर हाथ फेर कर आप उनको प्यार से उठाएं। उसका कारण क्या है कि आपको तो नहीं समझ में आ रहा है कि बाहर से भीतर का के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे ही आपने उसको झटके से हिलाया, हो सकता है वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उसको आघात पहुंच जाए, मानसिक रूप से वो उसके अंदर विक्षेप की स्थिति पैदा हो। तो स्थिर आसनमात्मनः, अपना जो आसन है वो कैसा हो? कहते हैं स्थिर हो। इस स्थिर के देखिए दो हम अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जहां पर आप बैठे हैं या जहां पर आप बैठना चाहते हैं वो स्थान स्थिर। और दूसरी एक बात और भी है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्थानों पर आप अपना आसन होता है, वो बड़ा कभी कभी आपको बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे आप जिस समय योग करने के लिए जाते हैं
योग करने के लिए जाते हैं, अगर सामूहिक आप कर रहे हैं, सामूहिक यदि आप कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? आसन, प्राणायाम या जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी जो योगा मैट है, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर है। उसकी उसका कारण क्या है कि जिस जगह पर आप बैठते हैं, जिस स्थान पर आप बैठते हैं और उस स्थान पर बैठकर जिस समय आप किसी भी प्रकार की विशेष साधना करते हैं, तो आपके शरीर से निकलने वाली जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन उस आसन के ऊपर भी प्रभाव डालती है। आप ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने पढ़ा देखा है कि इस्लाम में जहाँ जिसके ऊपर नमाज़ पढ़ी जाती है, जिस आसन के ऊपर वो लोग बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में अर्थात जिस जिस भी जगह के ऊपर वो बैठे हैं, जौन-सी आसन के ऊपर वो बैठे हैं, आप उनको ज़रा गौर से देखिएगा कि वो उसको लपेटते भी बड़े तरीके से हैं और उसके बाद में उठाकर रख देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी तरह अपना ही आसन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आपका जो आसन है स्थिर होना चाहिए, अर्थात निश्चित होना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो पुराने जो लोग हैं, वो अपने बेड के ऊपर अर्थात अपने बिस्तर के ऊपर किसी को जल्दी बैठने नहीं देते थे। उसका कारण क्या था? आप जब लेटने के लिए जा रहे हैं, आप जब सोने के लिए जा रहे हैं, वो सोना भी आपके विश्राम की एक स्थिति है। ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर अगर वाइब्रेशन थोड़ी-सी भी गड़बड़ा जाती हैं, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। यही कारण है आप जब नई जगह पर जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही कुछ घटित होता है। तो वो कहते हैं कि आप आसन अपना निश्चय एक तो स्थान जो है वो पवित्र हो। स्थान पवित्र का अर्थ है मंदिर भी हो सकता है। अगर मंदिर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई ऐसा सत्संग भवन हो, मेडिटेशन हॉल हो, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है आपसे, तो आप एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर ही एक कोना, एक स्थान ऐसा निश्चित कर लें कि वहाँ पर आपने बैठकर रोज़ अभ्यास करना है। शुचौ और वो पवित्र होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर उसके आस-पास या वहाँ पर गंदगी पड़ी। अब आप सोच कर देखिए, इस दृष्टि से अगर आप देखें, तो जिस मंदिर को हम इतना ज़्यादा गंदा करते हैं। मेरे से एक व्यक्ति ने एक बार मैं गया था रोटरी क्लब के अंदर, तो वहाँ उन्होंने मेरे से यही बात पूछी थी कि हमारे यहाँ शुचिता और पवित्रता की बात को बहुत की जाती है, लेकिन बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि जहाँ पर भगवान शिव का की स्थापना होती है, वहाँ पर तो इस बारे में बहुत ज़्यादा उपेक्षा बरती जाती है। वो कहते हैं इसका कारण क्या है? उसका कारण यही कि हमको उस बात की समझ नहीं है। वो स्थान जो है, वो इतना पवित्र होना चाहिए, इतना पवित्र आप कई स्थानों पर जाएँगे, आप जाके वहाँ पर बैठेंगे तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। वातावरण का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने पढ़ा है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनका असली नाम था गदाधर। बचपन में उनका नाम था गदाधर। तो वो जा रहे थे, गुज़र रहे थे, उनकी जब भाई पूर्व जन्म के संस्कार तो थे, लेकिन वो पूर्व जन्म के जो प्रसुप्त वो थे संस्कार, वो उठकर कब खड़े हुए? इस जन्म में कब उठकर खड़े हुए? तो वहाँ पर वर्णन आता है कि एक बार वो धान के खेत में से गुज़र रहे थे और आप जानते हैं कि वहाँ बंगाल में तो जब धान के खेत में आप पहुँचेंगे तो ऐसा नहीं होता कि 1 बीघा का हो ना, वो तो पूरा आपको वहाँ पर धान ही धान दिखाई देगा, है? दूर तक आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे और उन खेतों में क्या भरा हुआ था? जल भरा हुआ था, पानी भरा हुआ।
लंबी दूरी तक खेती खेत थे, उनमें पानी भरा हुआ था और उनके बीच में जो हरे रंग की जो धान था, वो धान बोया हुआ था। और आप जानते हैं जहाँ पर जल होगा, वहाँ पर बगुले बहुत हो जाते हैं। उनको भी तो अपनी खुराक चाहिए, अपना आहार चाहिए, वो वहाँ पर इकट्ठे थे और वो बैठकर सुबह का समय था, अभी सूर्योदय हो रहा था। सूर्योदय हुआ और एक घटना क्या घटी कि वो जितने भी बगुले थे, वो उनकी आवाज सुन के, पैरों की आवाज को सुन के उड़े। और जब वो उड़े तो आप सोच कर देखिए, जरा विचार करके देखिए आंखें बंद करके, कि एक दूर दूर तक खेत फैले हुए हों, उनमें जल हो, और वो जो जल है, उस जल के ऊपर उगते हुए जो सूर्य है, उसकी रश्मियां पड़ रही हों, हल्का हल्की लालिमा ली हुई हो, और उसके बीच में हरे रंग के जो धान है वो रोपे हुए हों, और सफेद रंग के जो बगुले हैं वो उड़कर वहां से चलें, और सामने क्या है, सामने उदित होता हुआ सूर्य है। वो वातावरण ऐसा बना कि वो जो थे रामकृष्ण परमहंस